एपिसोड की शुरुआत में हमें नात्सु दिखाई देती है जो कि अपना काम कर रही थी। तभी उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है कि नात्सु क्या आपने अपना काम कर लिया है। इसके जवाब में नात्सु बोलती है तुम्हारा पहला प्यार, क्या मैं उसके बारे में जान सकती हूँ। जिसके जवाब में वो लेडी बताती है मेरा पहला प्यार मेरा जूनियर हाई स्कूल में मुझे हुआ था एक लड़के से। तो नात्सु कहती है क्या तुम उसे ड्रॉ करके बता सकती हो, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ ये लोग बात करते हैं कि नात्सु के पास जो कोई भी जा रहा है तो वो उससे यही सवाल पूछ रही है, उसका पहला प्यार, और उसको ड्रॉ करने के लिए बोल रही है। और दूसरी तरफ कुछ मेंबर दिखाई देते हैं जो बोलते हैं कि हमारे एनिमे काफ़ी ज़्यादा ही बेकार जा रहे हैं और इस बार इससे जो ये कंपनी है ये डूब सकती है। लेकिन इस बार कंपनी ने हायर किया है नात्सुको को जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर है, तो टेंशन मत लो। दूसरी तरफ जो यहाँ पे बॉस है वो कहती है कि नात्सु तुम पे काफ़ी ज़्यादा ही काम का प्रेशर है, क्या मैं ये जो इसका काम है किसी और को सौंपते हम लोग। जिसके जवाब में नात्सु कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आखिर में मैं सब कुछ ठीक ही कर दूंगी। जिसके जवाब में उसकी मैनेजर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं ये खाना तुम्हारे लिए लाई हूँ तो तुम उसे लंच के वक्त खा लेना, ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही पोषण देंगे। दूसरी तरफ जो नात्सु होती है अब वो अपने फ़ोन को लेके उसमें कुछ टाइप वगैरह करने लगती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्ड्स दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर कोई अटैक कर रहा था और ये होती है हमारी नात्सु जो कि अपनी मैजिक के जरिए उन सारे मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर रही थी। वो कभी पावर रेंजर्स तो कभी रोबोट, इन सारी चीज़ों को एनिमेट करके उन्हें ख़त्म कर रही थी। लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। दूसरी तरफ अब वो जैसे विलेज के अंदर से जाते हैं तो सभी लोग हमारी नात्सुको की तारीफ करते हैं कि नात्सुको ने एक बार फिर से इस विलेज को बचा लिया है। लोग कहता है कि नात्सु ये तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो। तो इसके जवाब में नात्सु कहती है कि मैं इनकी तारीफों में डूब रही हूँ, ये एहसास काफ़ी ज़्यादा ही अनमोल है। दूसरी तरफ ये आदमी बताता है कि एक बार फिर से 9 सोल्जर्स ने वर्ड्स को हरा दिया है बिना किसी इंसान की जान को घात धोए बैठे। दूसरी तरफ नात्सु कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं उन वर्ड्स को 2 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगी क्योंकि जस्टिस ऑफ नात्सु तुम्हारे साथ है। दूसरी तरफ जो लोग होता है ऐसी हरकतों को देख के वो भी वही वाली हरकतें कर रहा था यूनियो। और यहाँ पे यूनियो कहता है कि नात्सु ऐसे पड़े मत रहो, लोग तुम्हें आलसी समझेंगे। नात्सु कहती है कि मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने ज़रिए खुद पर ही वर्ड्स को हरा सकती हूँ। दूसरी तरफ जो लोग होता है नात्सु की उस बात को सुन के अभी भी वो बोलता है कि क्या लोगों की तारीफ में कोई इंसान डूब भी सकता है। जिसके बाद नात्सु आती है, बोलती है कि लोग मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो यार। जिसके बाद नात्सु वहाँ पर एक ब्रेड को उठा के उसे खाने लगती है। लोग उसे मना कर रहा था लेकिन यूनियो इन दोनों को साथ में देख के पीछे से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि लोग प्लीज़ इसके प्यार में मत पड़ो, यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं। खैर अब हमें डेस्टिनी दिखाई जाती है जो कि हमारे नात्सु से मिलने आई थी। नात्सु कहती कि डेस्टिनी तुम्हारी मसल्स तो पहले से ज़्यादा तगड़ी हो गई है। लेकिन यूनियो कहता है कि यार तुम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा ही हॉट लग रही हो। लेकिन तभी डेस्टिनी बताती है कि उसने अपना अनाथ आश्रम खोल लिया है लेकिन जो बच्चे हैं वो पहाड़ वाले इलाके में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और उन सारे अनाथ बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। जिसके जवाब में भाई जो यूनियो है वो पहले तो मना करता है कि वो नहीं जाना चाहता लेकिन डेस्टिनी की खूबसूरती को देख के वो मान जाता है। खैर अब ये तीनों उस इलाके में आ जाता है। लोग बताता है कि इस इलाके में जो हमारी देवी है उसकी रोशनी नहीं पड़ती है, इस वजह से ये बच्चे बाहर की दुनिया नहीं देख पाते हैं, तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन तभी यूनियो कहता है कि ये देखो लोग, ये एक यूनियो यानी घोड़े की पूपू है। खैर यहाँ पे हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि उसकी गाड़ी के अंदर होती है लेकिन अगले ही पल वो नात्सु का पेन लेके वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद भाई जो हमारा लूक होता है उस चीज़ को नोटिस करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो कहती है ये तो 9 सोल्जर्स की नात्सु है। जिसका भाई नाम सुन के सभी लोग अब नात्सु को अटेंशन देने लगते हैं। लोग कहता है ये बच्चे यही करते हैं, चोरी चकारी, तो इनसे थोड़ा बच के रहो। लेकिन ये दिल के बुरे नहीं है। अब भाई नात्सु और लोग और यूनियो अब इन सभी बच्चों को जो खाना है वो बांट रहे होते हैं। नात्सु तो भाई अपने ड्रोन के जरिए उन बच्चों का दिल काफ़ी ज़्यादा ही आसानी से जीत लेती
बोलती है। और जूनियर को तो ये बच्चे परेशान कर रहे थे कि उसकी सीन पे लटकना जैसे कि। तभी नात्सु कहती है क्या तुम्हें ये खाना अच्छा लगा है तो तुम्हें इस जगह को छोड़ के बाहर की दुनिया में जो डेस्टिनी है उसके अनाथ आश्रम में जाना चाहिए, जहाँ पर कि तुम्हें पेट भर खाना और तुम्हारे मनपसंद चीज़ें मिल सकती हैं बिना किसी मेहनत के। तुम्हें यहाँ पे चोरी चकारी करनी पड़ती है लेकिन तुम्हें वहाँ पे खाना फ्री में मिलेगा। तुम्हारी जस्टिस ऑफ नात्सु तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ भाई लोग और यूनियो नात्सु की इन बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि वो आखिरकार कहना क्या चाहती है। दूसरी तरफ भाई जो नात्सु लोग सब ये वापस जा रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक आदमी सुअर से शक्ल का एक ड्रैगन को मार रहा है क्योंकि वो नशे में धुत है। लेकिन तभी यूनियो कहता है कि यार तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम कल भी बेवड़े थे और आज भी बेवड़े हो। तभी वो लड़की ड्रैगन बताता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हीरो। इसके बाद भाई नात्सु इसको देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये पहले भी 9 सोल्जर्स का एक मेंबर हुआ करता था। वो कहता है मुझे लोग तुम्हारा यहाँ पे आया ना मेरे लिए तो मेरी शान की बात है। लेकिन तभी वो कहता है तुम्हें एक सुंदर लड़की मिल गई है, क्या मैं इस परी को छू सकता हूँ। लेकिन तभी लोग उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे ढकेल देता और बोलता है इसे हाथ मत लगाना, और लूस से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो बेचारा वहीं पर पड़ा रहता है। दूसरी तरफ अब भाई नात्सु इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि वो पहले मेंबर था और अब नहीं है, और लूक भी उस पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास रखता था। लेकिन किसी वजह से उसने 9 सोल्जर्स को छोड़ दिया और वो अब एक बेवड़ा बन चुका है, यानी नशेड़ी टाइप से। और दूसरी तरफ अब नात्सु फिर से उसी जगह पे जाती है और उन बच्चों को एंटरटेन कर रही थी। तभी ये ड्रैगन बोलता है कि आखिरकार तुम उनके पीछे इतना क्यों पड़ी हो, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम मेरे पास आओ होरी की परी। लेकिन तभी नात्सु उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा ही थक गई हूँ तो मुझे प्यास लग रही है। जिसके बाद वो ड्रैगन पे उसे पानी देता है, लेकिन नात्सु कहती है कि तुमने आखिरकार उसे क्यों छोड़ दिया। लेकिन ड्रैगन कहता है वो सब छोड़ो, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है कि क्यों ना हम कुछ यहाँ पे कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। लेकिन नात्सु बात को चेंज करती है और बोलती है कि तुम्हारी एक लड़ाई हुई थी जिसमें कि तुम सभी साथ में होते हो, लेकिन जो लूक है उसने अपने एक मेंबर को खो दिया था जो कि बीच में से पूरा स्लैश हो जाता है। लेकिन तुम भी उसे बचाने के चक्कर में तुम भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। लेकिन जो लूक है उसने सिर्फ उसी को देखा, उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहा था, लेकिन उसने तुम पर ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही बुरी लगी, और तब से ही तुमने जैसे 9 सोल्जर्स को छोड़ दिया और तुम एक लड़कियों के सहारे उनके मजे लेते रहे, और तुम यहाँ तक कि अब उड़ भी नहीं सकते। जिसके बाद भाई ऐसी बातों को सुन के वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसे इतना सब कुछ कैसे पता है। नात्सु कहती है कि क्यों ना तुम लोग को सब कुछ सच बता दो। लेकिन वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, अगर मैंने उसे ऐसा कुछ भी बताया तो वो अपने आप को दोष देगा और पूरी ज़िंदगी यही सोचता रहेगा कि उसकी वजह से उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। तो अच्छा यही है कि मैं ऐसे ही रहूं और ऐसे ही अपनी लाइफ को कुर्बान कर दूं। दूसरी तरफ लूक और यूनियो आते हैं। लूक इन दोनों को साथ में देखते हैं तो यूनियो कहता है मुझे लगा ही था कि नात्सु के नाजायज संबंध है इसके साथ। जिसके बाद भाई लूक ऐसी बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी डेस्टिनी दिखाई जाती है, इसके पास वो सारे अनाथ जो बच्चे होते हैं उसके पास आ जाते हैं। तो डेस्टिनी इन 9 सोल्जर्स का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इसके लिए इतना सब कुछ किया है, वो ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। तभी ये रोबोट बताता है कि मुझे वॉइस सेंस हो रहे हैं तो हमें चलना चाहिए। सभी लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन नात्सु को पीछे से आवाज़ आती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बहुत ही जल्द मरने वाली हो नात्सु को। जिसके बाद नात्सु से ढूंढती है लेकिन उसे देख नहीं पाती। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एक अंडे दिखाए जाते हैं। जिसके बाद लूक बोलता है हमें उनके कुछ भी इरादे नहीं पता है, तो मैं आगे जाता हूँ और चेक करता हूँ, अगर मैं जब तक सिग्नल ना दूँ कोई भी अटैक नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जो नात्सु का पेन है वो ब्लिंक करता है। तो भाई नात्सु ना किसी की सुनती है और ना कुछ बोलती है, वो सीधा ही चले जाती है सबको हराने के लिए अकेले, और अपने पेन का यूज़ करती है उसकी पावर का। और अगले ही पल उसके सामने उसकी जो डेस्क है वो आ जाती है और वो एनिमेशन करना स्टार्ट कर देती है। उसकी एनिमेशन जैसे ही रेडी होती है तो उसे ज़मीन में उसके टेबल में जैसे ही पटकती है तो उसके अंदर से एक जो वॉरियर है वो बाहर निकलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता है। वो बिना कोई वक्त गवाए एक के बाद एक सारे अंडों को तोड़ता जाता है, और देखते ही देखते वो सारे अंडों को जैसे कि लगभग ख़त्म ही कर चुका था।
लेकिन तभी जो यूनियो है वो कहता है कि नात्सु बच के रहना, उसके अंदर से कोई लिक्विड सा निकल रहा है जो कि तुम्हारा जो सोल्जर है उसे घेर रहा है। जिसके बाद भाई वो सोल्जर भी अब अपने फॉर्म में आ जाता है और नात्सु का पेन कहता है कि इतना एनिमेशन काफ़ी नहीं है नात्सु, तुम्हें और एनिमेशन करना पड़ेगा। और लूक भी बिना कोई वक्त कबाए अब सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागने लगता है। तो वो जो लाइन जो भी होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो लूक अपनी तलवार से उसे काट रहा था और दूसरी तरफ ये वॉरियर भी अपनी स्वॉर्ड से हर एक वर्ड्स को अच्छे से स्लैश कर रहा था। और नात्सु भी एक बार फिर से एनिमेशन करना स्टार्ट करती है और उसे याद आता है कि उसने कहा था कि वो सबको अकेले हरा सकती है, लेकिन अब शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगी। और देखते ही देखते उसका जो एनिमेशन होता है वो पूरी तरह से फंस जाता है और वापस से गायब हो जाता है, जिसे देख के नात्सु काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उसके सामने वो लिक्विड उससे पूरी तरह से खेल लेता है। लूक जो कि उस लिक्विड के घेरे में पहले से फंस चुका है, वो बोलता है कि नात्सु की कोई जाके मदद करो, लेकिन नात्सु के सामने वो उसे पूरी तरह से खेल लेते हैं और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। खैर यहीं पर ये सीन हमें शिफ्ट करा दिया जाता है। तो अब मुझे नहीं पता है कि नात्सु का सीन क्या हुआ, ये पता पड़ेगा अब हमें अगले वीडियो में। तो ये वाला एपिसोड है तुम्हें कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। और गाइस हो सके तो प्लीज़ गाइस कमेंट याद से करो, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूँ, ठीक है? एंड मुझे बताओ कि आपको अगला एनीमे कौन सा चाहिए। मुझे अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर से उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो और प्लीज़ यार कमेंट करो ताकि मैं अगली वीडियोस में आपको शाउट आउट दे पाऊँ, ठीक है गाइस? और बस गाइस इतना ही। और आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं अपनी वीडियोस में और क्या चेंजेस कर सकता हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि जो मुझे चेंज करना चाहिए तो आप लोग मुझे वो बता सकते हो, मैं ज़रूर से उसे चेंज करूँगा। तो बस गाइस इतना ही था। और प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर से करना यार, ठीक है? हाँ कर दिया करो। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।